नमस्कार मेरे प्यार मित्रों, कैसे आप सब। आज का बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज को सुनवा है। सवेरे भी मैंने बोला था और कल भी मैंने बोला था कि आज भी सुनवा है, तो बहुत ही बड़ी। मैं आपको गारंटी के साथ और पूरे दावे के साथ कहूँगा, आज मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और जिस पॉइंट व्यू से एक्सप्लेन करूँगा, पूरे यूट्यूब में आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा इस तरीके से। आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, हमें लगता है कि एक दो लोग बनाएंगे, लेकिन आज का मैं जिस तरीके से पॉइंट को रखकर टाइपिंग करके हर एक चीज़ों को लाया हूँ ना, एक एक चीज़ बेसिक जो मतलब कि जिनके पास थोड़ा सा भी अगर समझने के सकते हो वो आराम से समझ जाएगा, है ना। बाकी बात आप तो समझदार हैं ही, मैं आपको गारंटी के साथ इतना दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, आज बहुत बड़ी खुशखबरी है और आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे जेन्युइन जानकारी देता हूँ, इसलिए आपको कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करना तो बनता है। बगल में घंटी का आएगा उसको भी दबाकर ऑन के लिए, है ना। आज का केस का सुनवाई क्या था, बहुत सारे मामले, मुख्य रूप से 3 मामले थे, है ना। और कौन कौन से पॉइंट रखे गए कोर्ट में, है ना, जिसके बदौलत केस की सुनवाई मतलब कि कंप्लीट हुआ और आपके लिए खुशखबरी आई है। पूरा वीडियो को देखिएगा। मैं आपको दावे के साथ कहूँगा, आज के वीडियो में जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिस पॉइंट को मैंने लिखा है, पूरे यूट्यूब में कोई भी आपको नहीं समझाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि झारखंड हाई कोर्ट आज का जो केस हुआ, यानी कि सहायक आचार्य भर्ती से, है ना, आज का जो केस हुआ सुनवाई में क्या मुख्य निष्कर्ष आए, है ना। देखिएगा, मुख्य विवाद यानी कि जो मुख्य विवाद था, किस लिए केस किया गया, 3 थे, है ना। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। पहला आपका था 45% ग्रेजुएशन परसेंटेज का इशू, है ना, 45% ग्रेजुएशन परसेंटेज का इशू। दूसरा आपका 2 ईयर्स बीएड का इशू, दूसरा क्या था, 2 ईयर बीएड का इशू था। अगला आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू, यानी कि 3 इशू था। कौन कौन था, 45% वाला, फिर आपका 2 साल बीएड वाला, फिर आपका क्या, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अब कोर्ट में अहम बातें क्या सामने आई थी। यहाँ पे देखिए, जिन कैंडिडेट के पास 2 साल का डिप्लोमा, जिन कैंडिडेट के पास 2 साल का डिप्लोमा था, जैसे कि आपका यहाँ पे देख लीजिए डीएलएड, बीएड, आपका डीएलएड, फिर पीटी, बीटीसी, ये सब जो है आपका, इनके लिए ग्रेजुएशन में 45 अंक की शर्त लागू नहीं होगी, है ना। अगला आपका 2 साल बीएड की बाध्यता भी लागू नहीं होगी, ठीक है। फिर देखिए आपका तीसरा पॉइंट में बीएड डीएलएड जो भी है वाले कैंडिडेट को राहत मिली। कैसे, अब देखिए, अगर कोई कैंडिडेट बीएड, है ना, बीएड के साथ साथ डीएलएड या तो समकक्ष 2 वर्ष का डिप्लोमा, है ना, भी किए हुए हैं, तो उनके ऊपर 45% ग्रेजुएशन या 2 साल बीएड वाली पाबंदियां लागू नहीं होगी। यहाँ से क्या क्लियर हो गया, मैंने आपको बताया ना कि 2 साल बीएड वाले जो है किए हैं उन पर लागू नहीं होगी, है ना। कुछ भी आप किए होंगे जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। अगला मैं बात करूँ तो इसका मतलब है कि पहले जो छट रहे थे, अब वो क्या करेंगे, नियुक्ति में शामिल माना जाएगा। अगला देखिए, पूर्व की ओर दिया गया उदाहरण, यानी कि पहले कौन कौन से उदाहरण दिए गए, पहले का एग्जाम्पल, जिससे ये मामला क्लियर हुआ। जैसे कि आप देखिए केवीएस केस, है ना, बिहार ट्री केस का उदाहरण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसा कहा था कि बीएड वालों को क्लास 1 to 5 में मौका नहीं मिलेगा। ये किनका कहना था, सुप्रीम कोर्ट का, है ना। देखिए, लेकिन अगर इन्होंने डीएलएड किया है तो उनका रिजल्ट माना जाएगा, है ना। अगर ये लोग डीएलएड किए तो उनका रिजल्ट माना जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए, वही लॉजिक झारखंड केस में भी लागू हुआ था। क्या, झारखंड केस में भी लागू हुआ। देखिए, 5वां जो प्रैक्टिकल जो असर था, बता दूँ क्या, चलिए बता ही देता हूँ, क्योंकि कम से कम ये तो जानिए कि किस पॉइंट के आधार पर हमारा फैसला हुआ है ना। देखिएगा, देखिए, झारखंड सहायक आचार्य विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट नंबर 56, है ना, की शर्तों को अब बीएड डीएलएड, है ना, वाले पूरा कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसे कैंडिडेट्स की नियुक्ति होनी चाहिए, है ना। क्या कहा दिया कि अगर ये सब जो कैंडिडेट है ना, किसके अनुसार, 56 के अनुसार, है ना, अगर अब वो बीएड डीएलएड वाले पूरा मतलब कि कर रहे हैं अर्हता, है ना, तो उनको बता दिया गया कि ऐसे कैंडिडेट क्या होंगे, नियुक्ति होनी चाहिए। अगला आप यहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने 45% या 2 साल बीएड की वजह से बाहर कर दिया गया था, बहुत सारे को पता होगा, अब उन्हें ज़बरदस्त राहत मिली है ना। अगला देखिए, आगे की राहत, जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि डीवी सक्सेसफुल हुआ, जो लोग का डीवी सक्सेसफुल हो गया,
अब उन लोग को जो नाम है ना, फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं आया है, वे कोर्ट के केस में पिटिशनर बनकर लाभ पा सकते हैं, है ना। देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, कुछ कुछ पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। कोर्ट बार बार कह चुका है कि कई बार फैसला सिर्फ पिटिशनर बेस लागू होता है, इसीलिए अभी भी अंतिम मौका केस से जुड़ने का भी है ना। देखिएगा, अगला मैं बात करूँ कि निष्कर्ष। देखिए, ये जो पॉइंट मैंने रखा ना, बहुत सारे लोग बन रहे थे इसीलिए, हालांकि बहुत सारे लोग को नहीं बनने के मन नहीं बनी है, लेकिन जो चीज़ें हैं अब जो निष्कर्ष के तौर पर आता है, सारे समरी को जो कहानी मैंने पढ़ा वो निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष के तौर पर आप देखिएगा, झारखंड हाई कोर्ट ने साफ किया कि बीएड प्लस डीएलएड है ना, बीएड प्लस डीएलएड वालों जो भी कैंडिडेट है 45% ग्रेजुएशन और 2 साल बीएड की बाध्यता से छूट मिलेगी। क्या? 2 साल के बीएड से ऐसे कैंडिडेट्स अब भर्ती प्रक्रिया में क्या होंगे, वैध माने जाएंगे और उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। यह फैसला बहुत सारे कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी राहत और खुशखबरी है ना। क्लियर? तो यहाँ से आपको सारी चीज़ क्लियर होगी, क्या क्या मामला था, सुनवाई में क्या हुआ, कौन से केस को लेकर के मतलब कि इस केस मतलब कि फैसलों को मतलब कि बदलने की कोशिश किया गया, मतलब कि हमारे पक्ष में अपने पक्ष में लाने की कोशिश की गई, कौन कौन से एग्जांपल दिए, सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। तो अभी क्या है कि अभी जेएसएससी और कई सारे लोग इस भर्ती प्रक्रिया को लंबा खींचना चाहते हैं। तो देखिए, झारखंड में नौकरी लेना तो आपको जाहिर सी बात पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो समझिए कि झारखंड में नौकरी आपका मुश्किल है ना। देखिए, वैसे कैंडिडेट ये तो आपका केस वाला है, जो लोग लगातार मुझे बोले सर कम से कम कॉल पे बात कीजिए, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, है ना। हालांकि ये नंबर मुझे भी याद नहीं है, अभी जस्ट ही एक नया सिम मैंने लिया है ना, और ये हमारा पर्सनल नंबर है। और जाहिर सी बात है कि देखिए, इंसान के पास सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी थी? टाइम की कमी है। आप चाहते हैं कि 15 मिनट में आपसे बात करूँ, चाहे व्हाट्सअप में हो चाहे आपका कॉलिंग में, तो आपको जाहिर सी बात उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पेड करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, वैसे कैंडिडेट लगातार मैसेज करते हैं जिनको कोई भी पूछ रहे थे कि हमारा ये हो गया, डीबी सफल हो गया, हमारा नियुक्ति होगा कि नहीं। अरे भाई, नियुक्ति होगा, छोटे छोटे मामले में लगातार मैसेज कर रहे, रिप्लाई नहीं देते, गुस्सा जाते हैं। तो मैं आपको जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जिनको सख्त ज़रूरत है कि बात करनी चाहिए, वही कैंडिडेट आप मैसेज करेंगे, इसलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। फिर बोलेंगे कि मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। हाँ, तो मैं आपको नया नंबर दे रहा हूँ, इसी में आपको व्हाट्सअप करना, और जाहिर सी बात के आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, है ना। बाद में ना बोलिएगा सर आप इस तरीके से करते हैं, है ना। 82 नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 82 10 98 7752, है ना। क्या मैंने लिख दिया? ये नंबर है, इसमें वही कैंडिडेट मैसेज करे जिनको सख्त ज़रूरत है ना, ये आपका 2 है। वही कैंडिडेट मैसेज करे जिनको सख्त ज़रूरत, अन्यथा मैसेज ना करें, मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, है ना। क्योंकि लगातार इतना मैसेज आ जाते हैं दिन भर में, समझिए कि किसी को मान लिया 15 मिनट नहीं 10 मिनट ही टाइम दे, 40-50 मैसेज हर एक दिन आता है। कितने लोगों से आप बात कीजिएगा। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँ, जिनको सख्त नॉर्मल भी मैसेज, हाय गुड मॉर्निंग सर, मैं आपका यूट्यूब चैनल देखा था, आपका नंबर, अरे भाई बात करने के लिए मैंने नंबर नहीं दिया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए दिया था। बहुत सारे लोग ऐसे कॉल कर देते हैं, जब मर्जी तब कॉल करते, मैंने कॉल करने के लिए मना भी किया था। तो आप लोगों से बार बार कहा था, आपको सख्त ज़रूरत है। देखिए, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमत किस चीज़ की है, तो वो टाइम की। अगर मैं आपको टाइम दे रहा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कीमतें चुकानी पड़ेगी। अब कीमत क्या है वो तो आपको पता चल जाएगा, व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिएगा तो। जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों को जो नॉर्मल लोग, हाय सर गुड मॉर्निंग सर, ये सब मैसेज करने के लिए मैंने नंबर नहीं शेयर किया, है ना। बाकी बात आपकी इच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैसेज ना ही करें। बाकी बात मैं तो आपको लाइव आता ही हूँ, सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूँ, क्यों मैसेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। लाइव तो आता ही हूँ, वीडियो के फॉर्म में आपको सारे सवालों का जवाब दे ही देता हूँ। आपको लगता है कि नहीं हम उस चीज़ से संतुष्ट नहीं, तो जाहिर सी बात आप पर्सनली अगर किसी से कन्वर्सेशन कीजिएगा, तो जाहिर सी बात वो आपको अपना टाइम दे रहा है, अपना कीमती समय दे रहा है, तो उस चीज़ का आपको चार्ज देना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद।